माताओं को, बच्चियों को नमस्कार। मंच पर आज से पवित्र त्योहार आज से शुरू हो रहा है, सभी को कल मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण का शुभारंभ हुआ और एक मिशन शक्ति एक ऐसा मिशन है जो आप सभी के लिए, स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए समर्पित है कि हमारी बच्चियों को कहीं भी कोई भी समस्या ना हो, चाहे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर, चाहे स्कूल बस में, ऑटो में, गाड़ी में, कोचिंग में, किसी भी धार्मिक स्थल में और या फिर स्कूल के अंदर। आपको कभी भी चुप नहीं रहना है, कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। होता यह है कि अगर कोई बात आपने बर्दाश्त कर ली, किसी ने कोई आपसे कमेंट किया, कोई भी बात आपसे की, वो आपने कहा कि ऐसा ही होता रहता है, ये तो सबको बोलता रहता है, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। आप एक नई जनरेशन की लड़की हैं, नई जनरेशन। हम लोग 2023 में आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना, किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना। तत्काल उसकी शिकायत करिए और हम बिल्कुल सतर्क हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको आश्वस्त हूँ, हमारी शक्ति दीदियाँ, हमारी एंटी रोमियो की टीम, हमारी महिला बीट अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क हैं। केवल बस आप शिकायत करें। उसी जैसा एसपी सिटी साहब ने बताया कि हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि सभी विद्यालयों में, खास तौर पे उन विद्यालयों में जहाँ हमारी बहनें पढ़ती हैं, वहाँ पे एक पिंक शिकायत लगाई जाएगी, जिसमें कोई भी लड़की, कोई भी शिकायत, अगर उसको लगता है कि उसका नाम पब्लिक हो जाएगा तो अपना नाम गोपनीय रख सकती है, एनोनिमस लेटर लिख सकती है, बगैर नाम के बेनाम चिट्ठी लिख सकती है। लेकिन कार्रवाई हम बढ़िया तरीके से उस पर करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और ये चुप्पी तोड़िए। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, आपके लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। हम महिलाएं 50% पॉपुलेशन है भारत में, आप 50% पॉपुलेशन कर सकते हैं तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले। हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता कि अगर आप लोग उसमें पीछे रह जाए, किसी भी कारणवश। अभी आपने देखा बच्चों ने एक ड्रामा इनैक्ट किया जिसमें एक लड़की, एक सास कह रही थी कि लड़की पैदा ना, अगर लड़की पैदा ना हो, वही सास चाहेगी कि उसकी बहू अगर किसी अस्पताल में जाए तो उसको एक महिला डॉक्टर देखे। लेकिन अगर बच्चियां पैदा नहीं होंगी तो महिला डॉक्टर हम कहाँ से लाएंगे? हर महिला चाहती है कि थाने पे जाए तो उसकी शिकायत एक महिला पुलिसकर्मी सुने, लेकिन अगर लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो महिला पुलिसकर्मी कहाँ से आएंगे? अभी आपने देखा होगा चंद्रयान, सबने देखा है? किस किस ने नहीं देखा वो हाथ खड़ा कर। सबने देखा चंद्रयान। अब आपने चंद्रयान देखा होगा, उसके पहले चंद्रयान का फर्स्ट सेकंड साइंटिस्ट का कितना बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल। और वो कैसे रोल संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को बहुत आगे रखा, उनके समाज ने उनको आगे बढ़ाया। अभी पारुल चौधरी का आपने देखा होगा वीडियो, उसने आखिरी 10-15 सेकंड जो वो दौड़ी है, पीछे चल रही थी। और मैं बता रहा हूँ, जितने अगर आप वीडियोस को देखोगे तो आपको देख के लगेगा नहीं कि वो गोल्ड मेडल ला सकती है, लगेगा तो सेकंड उसको सिल्वर मिलेगा क्योंकि काफी पीछे थी। लेकिन आखिरी 10-15-20 सेकंड में उसने जो तेजी दिखाई, जो फुर्ती दिखाई, वो नंबर 1 आई, गोल्ड मेडल मिला उसको। समय खत्म हो गया, अब इंडिया को नंबर 1 रहे। किसी भी फील्ड में हम लोग को नंबर 2 या नंबर 3 नहीं, नंबर 1। चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट में हम लोग टॉप कर रहे हैं अपनी लीग में। अब हमें टॉप ही रहना है। और हम टॉप कैसे रहेंगे? थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना है और आगे बढ़े जाए। आप लोग चाहो तो क्या नहीं कर सकते। अफ्रीका में बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ, बहुत बड़ा। उसमें 50,000, कम से कम 50,000 लोग मरे और छोटा देश का सिविल वॉर। लाइबेरिया एक कंट्री है अफ्रीका में, को बंद करा।
उन्होंने कैसे डिसाइड किया? उन्होंने अपने भाइयों को, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को, पतियों को घर के अंदर घुसने नहीं दिया, और वो युद्ध एक हफ्ते में समाप्त हो गया। उस महिला को जिसने ये बनाया था, जिसने ये पूरी मुहिम शुरू की थी, उसको नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज से बड़ा कोई प्राइज नहीं होता, आपको पता ही होगा। उसको नोबेल प्राइज मिला। क्या सोचा कि हम घर में घुसने नहीं देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे तो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, सिंपल सी बात। तो आप चाहो तो कुछ भी संभव। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, कभी भी गलत का साथ। अभी मेरे पास, मेरे ऑफिस में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 70% महिलाएं आती हैं अपनी शिकायत में, और मेरे ख्याल से शायद 80% आते हैं। 20% पुरुष और 70 to 80% महिलाएं मेरे ऑफिस में आती हैं। और महिलाओं की क्या शिकायत होती है? नंबर 1 शिकायत होती है कि उनका ससुराल में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स के कारणों में नहीं जा रहा, लेकिन अगर 70-80% महिलाएं मेरे ऑफिस में आ रही हैं, उसमें मोर देन 50% महिलाओं की प्रॉब्लम, ससुराल में प्रॉब्लम है, तो हमें देखना है क्यों प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद जब वो मुकदमे लिखे जाते हैं, तो मुकदमे में मैं देख रहा हूँ कि सबको नामजद किया जाता है, नंदोई को, नंद को, सारे देवरों को, सारे जेठ को, ससुर पति तो खैर नामजद होता ही है। तो इसका हमें ध्यान देना, ये कभी कोई हम लोग एक शिकायत करें जो जेन्युइन शिकायत है, जो असली शिकायत है वो करें, क्योंकि असली शिकायत से न्याय मिलता है, गलत शिकायत से अन्याय होता है। इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखें। फिर कभी, क्योंकि कभी कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि ससुराल से उसका परमानेंट, हमेशा के लिए उसका विच्छेद हो जाए या उसका परिवार टूट जाए। अधिकांश आप लोग जो मुकदमे दर्ज कराते हो, इसलिए दर्ज कराते हो कि ससुराल में थोड़ा दबाव हो, दबाव में वो मान लें बात और हमारी लड़की को वापस ले। उसी तक आप लोग नहीं है। तो जो भी आप ऐसी शिकायत लेकर आओ, तो थोड़ा एक बार उसको पढ़ लो, क्योंकि वो शिकायत आपके खिलाफ भी हो सकती है, आपके घर में भी पुरुष। इसका हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें ऐसी आ रही जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि कुछ लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो वो इंटरनेट पे वायरल कर दिए जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे वायरल कर दिए जाते हैं। कई लड़कियां आती हैं, उसमें मैं मान के चल रहा हूँ ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं आ पाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि पुलिस के पास जाएंगे, बदनामी होगी। ये झालू का ही एक केस था, डरी थी, बड़ी मुश्किल से पुलिस के पास गया। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, उसके पास आपका फोटो है, वीडियो है, कुछ भी है, और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे पास आइए, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो मिसाल बनेगी कार्रवाई। बिल्कुल भी नहीं डरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी फोटो वायरल करके वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है कि वो कैसा आदमी है। आपको कोई बदनामी का डर नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ना डरे। मैं केस आपको बता रहा हूँ, जो ये पिंक शिकायत पीटिका की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब ये गाजियाबाद में था से 3-4 साल पहले, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसी ही मुहिम शुरू की थी। तो उसमें एक लेटर आता है, एक माँ का लेटर आता है, कि उसने लेटर लिखा, नाम नहीं खोला उसने, कुछ नहीं खोला, लेकिन लेटर था, मैं समझ गया किस कक्षा का होगा। उसने लिखा कि सर मेरी लड़की पढ़ती है इस स्कूल में, और सर उसके साथ जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो सिंगल पेरेंट थी, उसका डिवोर्स हो गया था, अपने पति से तलाक हो गया था। लिख रही थी जो मेरा बॉयफ्रेंड है मेरी बच्ची के साथ भी गलत कार्य कर रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही सर कि मैं आपके पास आऊं और शिकायत दूं। इस तरह के केस भी होते हैं, हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की, अच्छे से कर रहे हैं। इस तरह के केस भी होते हैं, तो बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है और सोसाइटी में ऐसे ही चलता है, समाज में ऐसे ही चलता है, ये नहीं। आगे बढ़ना है और शिकायत जरूर दर्ज करना। उसमें आप शिकायत दर्ज कराओगे, चीज क्या होगी, शिकायत दर्ज कराओगे तो जो भी बदमाश व्यक्ति होगा उसको हम कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। और जिस तरह की शासन की प्राथमिकता है, हम लोगों ने, डीजीपी सर ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कन्विक्शन चला रखा है, और उस कन्विक्शन में हम लोग
प्रोप्राइटी पे वरीयता से सजा करा रहा है। अभी एक व्यक्ति ने जिसने मर्डर कर रखा था, माँ बेटी दोनों का मर्डर किया था नजीबाबाद, उसको फांसी की सजा हुई, फांसी। तो ऐसे करीब हम लोगों ने दर्जनों लोगों को आजीवन कारावास कराया है पिछले 2 महीनों में। और अभी भी शेरकोट के केस हैं, कुछ केस कोतवाली शहर के हैं। पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम फांसी की सजा दिलाएं और एक ऐसा मिसाल हो, एक ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड सेट करें कि लोग डरे किसी भी बच्ची के साथ कोई भी घटना घटे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप बताओ, क्योंकि हमारे पास एक, आप लोगों ने आइसबर्ग सुना होगा। आइसबर्ग का क्या मतलब है? एक बर्फ, उसका आपको 1/10 हिस्सा ऊपर होता है, पानी के ऊपर होता है, और 9/10 नीचे होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो समस्याएं आती हैं वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मात्र 10% समस्या, और 90% समस्याएं मेरे पास नहीं आती। और ये मीटिंग का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो 90% समस्याएं भी आप बताएं हमको, चाहे वो यूपी 112 के द्वारा बताएं, चाहे वो 1090 के द्वारा बताएं, चाहे वो शक्ति दीदी के पास जाके बताएं, एंटी रोमियो टीम के पास जाके बताएं, आप चौकी इंचार्ज के पास जाके बताएं, या मेरे ऑफिस में आके बताएं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सारी समस्याएं, ऑल 100% सारी समस्याओं के बारे में बताएं, जिससे कि समाज में जो लोग इस तरह का गलत हरकत करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई कर सके और आप सभी को एक सुरक्षित माहौल, जिससे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, जो भी आपको कुछ करना है, एक ऐसा आपको वातावरण मिले जिससे कि आप बहुत बेहतर तरीके से वो हर चीज कर सको जिसके आप काबिल हो, जिसके आप लायक। सपना जरूर देखते रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सपना देखना बहुत अच्छी बात है। सपने नहीं देखोगे तो वो सपने पूरे कभी नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, उसको हमेशा लोग याद रखें। सपने ऐसे नहीं होते सो के देखे जाते हैं, सपने ऐसे होते हैं जिसे नींद ना आए जब तक कि वो सपना पूरा ना हो जाए। सचिन तेंदुलकर बनिए, पारुल चौधरी बनिए, कल्पना चावला बनिए, मैरी कॉम बनिए, बहुत उदाहरण है। हर फील्ड में आपके पास उदाहरण है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, बस केवल आपको मेहनत और आपको डरना नहीं, निर्भीक रहना है और थकना नहीं। इस शॉर्ट नोटिस में आप इतनी भारी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं झालू चेयरपर्सन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इतना भव्य आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत।